हेलो, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। तो आज हम जावा में लेक्चर नंबर 39 देखने वाले। हमारा जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स था उसका पार्ट 2 है आज। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दिया था। आज हम थोड़ा उसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगी कि जिसका यूज नहीं करना चाहिए, वह वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का यूज करते हो तो आपको वो केसेस को अवॉइड करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। लेट्स सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको रन करती हूँ नॉर्मली, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आउटपुट ऐसा था। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, इसको हम करते हैं कंट्रोल डी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वापस से बताती हूँ। अब आप कंट्रोल डी करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लाइन होती है वो डुप्लीकेट हो जाती है, सेम प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अच्छा मैंने ये लाइन डुप्लीकेट क्यों की? ऐसा जरूरी नहीं है हाँ कि आप अगर आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो कोई एरर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने नहीं भी पास किया आर्ग्यूमेंट, बताओ तो आर्ग्यूमेंट अगर आपको करना है तो भी आपको मिल जाए। जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ नथिंग करते, मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो नॉर्मली? ओके, तो सो विदाउट कोई आर्ग्यूमेंट पास किए भी आप वो चीज कर सकते हो। इसको थोड़ा जूम करते हैं हम ताकि दिखाई दे आपको। ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट पास की, तो यहाँ पे हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो भी हमारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में इशू नहीं आएगा। आप विदाउट कोई आर्ग्यूमेंट, बिना आर्ग्यूमेंट पास के भी करते हो, आप पैरामीटर नहीं पास कर रहे तो भी कुछ नहीं होगा। देखा आपने, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नथिंग इज क्या आ रहा है? 1, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे वन स्टोर कराया, इससे कुछ नहीं है। इज दैट ओके? तो आपका ऐसा भी ये वाला आंसर तो हो जाएगा ना। जब हम बात करते हैं कि तो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि आप चाहते हो कि आपका जो भी क्वेश्चन है ना उसमें एटलीस्ट ना एक आर्ग्यूमेंट तो हमेशा होना ही चाहिए। मैंने क्या कहा आपको कि आप क्या चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आपका जो वेर आर्ग्स आपने बनाया है वो वेर आर्ग्स में ना एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट तो होना ही चाहिए। ये आप बोलते हैं हम लोग कि मैग्नेटरी कंडीशन अगर आप चाहते हो कि नहीं, जैसे यहाँ पे हमने नहीं डाला तो कोई इशू नहीं, ना आप नहीं डालोगे तो कोई इशू नहीं। बट अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, आप चाहते एटलीस्ट एक आर्गुमेंट आपको डालना ही है, तो क्या कर सकते हो? जैसे समझो हमें लिख दिया तो प्रोडक्ट ऑफ 1। अब नॉर्मली हम जो 1 है उसका हम प्रोडक्ट चाहते हैं। समझो मैंने बोलते कि ये तो कुछ भी ले सकते हैं आप। समझो मैंने इसका नाम ले लिया वाई। मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट ये वाला पैरामीटर, एक तो पैरामीटर होना ही चाहिए। हमने लिखा A1। लेट्स सी, यहाँ पे हमारा ए ऑलरेडी पहले से बना है तो हम ए नहीं यूज करते हैं, हम इसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट यूज करते हैं। समझो हमने एक्स यूज किया। ठीक है, सो नॉर्मली अगर हम चाहते हैं कि हमारा एटलीस्ट एक तो प्रिंट होना ही चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें अगर हम अपनी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं होगा। इज दैट ओके? नाउ अब चाहते हैं कि एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो मैंडेटरी कंडीशन होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसका इसका क्या कर सकते हो आप ना नॉर्मली अब तक हमने कैसे लिखा था, जब हमें करना है कि एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए हमारा मैंडेटरी, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंट एक एक्स नाम का हमने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, ये हमने क्या बोला कि एटलीस्ट आप एक आर्ग्यूमेंट तो पास करोगे ही, इसलिए आपको एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा।
ठीक है। और फिर जब हम इसका यूज करेंगे, यहाँ पे हमने किया, तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी यूज होता है। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये हमने जो किया ना, इन टैक्स इन ये भी हम कर सकते हैं। हम ऐसा वेरिएबल जो हमारा आर्गुमेंट होता है, वेरिएबल आर्गुमेंट्स, उसको यूज करने के लिए हम उसके साथ में ना एक अलग से पैरामीटर भी पास करा सकते हैं। इसमें आपका कोई भी इशू नहीं होने वाला, आप ऐसा करके भी कर सकते हो। इज दैट ओके? हमारा एक तरीका और था जिसको मुझे आपको बताना था। तो लेट्स सी, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स हम आगे आगे बढ़ते हैं नाउ। तो कुछ केसेस है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप वेरिएबल आर्गुमेंट्स करते हो, तो कुछ केसेस को आपको अवॉइड करनी है। वो केसेस कौन कौन सी? पहला हमारा है कि स्पेसिफाइंग टू वेर आर्क्स इन अ सिंगल मेथड। अब एक सिंगल मेथड में अगर आप दो वेर आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई कर रहे हो, तो ये आपका एरर थ्रो करने वाला, आपको जावा से कंपाइल एरर मिलेगा, क्योंकि ये जावा मैंडेट, जावा आपको इसकी परमिशन नहीं देता है कि एट अ टाइम आपके पास जो सिंगल मेथड है, आप उस सिंगल मेथड में दो वैल्यू जो तुम्हारा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है वेराक्स, उसको यूज करो। ये मैंडेट, ये आपका रॉन्ग सिंटैक्स है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट केस तो हमारा ये है, ये हमारा केस नंबर 1 है। ठीक है, आपको याद रखना केस नंबर 1 क्या है कि आप सिंगल मेथड में तो वेल आर्ग्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि अगर हम ऐसा लिखेंगे, मैंने कोई तो मेथड बनाई है, अब उसमें मैंने दो वेर आर्ग्स को डिफाइन कर दिया। एक तो ये पहले से वेर आर्ग्यूमेंट है, ऊपर से मैंने इसको भी वेर आर्ग्स कर दिया। अगर मैं ऐसा करती हूँ ना, तो मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलता है। लेट्स सी, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, देख लेते हैं ना। समझो कि हमने क्या किया, ये तो हमारा इन एरे करके हमने एक बना दिया इंट ओके। लेट्स सी, हमने क्या किया, हमने दो आर्ग्यूमेंट को पास करा दिया, जैसे हमने आपको सिंटेक्स बताया था मैंने, वैसे मैंने यहाँ पे दो वैराक्स बनाया। अब मैं इसको अगर रन करना चाहूंगी, ठीक है, नाउ मैं इसको रन करूँ तो वो मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा। लेट्स सी क्या एरर है कि वैराक्स पैरामीटर मस्ट बी द लास्ट पैरामीटर। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं कर सकते आप एट अ टाइम दो चीजों को क्या नहीं कर सकते, दो वैराक्स नहीं क्रिएट कर सकते। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही दे दूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया है और एक वॉल्यूम कर दिया है, नॉर्मली समझो मैंने ऐसा कुछ किया, और फिर मैं सिर्फ रन करना चाहती हूँ, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। इज इट ओके? ये समझ में आपको कि आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान रखनी है ऐसी चीजों को ना। सेकंड मेथड, सेकंड हमारा क्या आपको अवॉइड करना है जब आप वैल आर्ग्यूमेंट यूज करते हो। सेकंड तो आपको अवॉइड करना है जब आप वैल आर्ग्यूमेंट्स करते हो, वो है हमारा एज अ फर्स्ट पैरामीटर इंस्टेड ऑफ लास्ट। आप वैल आर्ग्स को पहले स्पेसिफाई कर दिया होगा आपने इस लास्ट, तो क्या होगा, आपका एरर थ्रो होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था, क्या मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया स्ट्रिंग वॉल्यूम करके कुछ तो लिखा है, समझो हम इसको ना पूरा क्लोज करते हैं। हमने इंट एरे करके बनाया है आर्ग्यूमेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, साथ में ना जैसे जो हमने एग्जांपल लिया ना वैसे ही देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है सेम वैसे ही कुछ होता है। ठीक है, नो इशू एट ऑल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लिखा स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग, समझो हमने w करके एक हो दिया। ऐसा अगर मैं कुछ करती हूँ, ठीक है, तो ऐसा करने से आपको क्या होगा, आपका ये भी एरर देगा कि पैरामीटर मस्ट बी द लास्ट पैरामीटर, पहला पैरामीटर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो।
या आप इसको बाद में जो मेरा वैर आर्ग्यूमेंट है उसको पहले डिक्लेयर करूँ और कोई तो, क्योंकि देखो इसमें एरर है, क्योंकि आप हमेशा वैर आर्ग्स को लास्ट में ही करोगे, पहले नहीं करोगे। क्योंकि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना कि इंट एक्स करके मैंने आपको बोला कि मेरा एक इंट एक्स है और मेरा एक इंट एरे करके है, जो मेरा वैर आर्ग्यूमेंट था। तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसको अगर आप रन करते हो तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, आपका रन होगा। देखिए आप, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर चीज यही मैं इसको स्वैप कर दूं कि पहले मैंने वैल आर्ग्यूमेंट यूज कर लिया देन में कोई नॉर्मल इंटीजर पास करा रही हूँ, तो ये मेरा रॉन्ग होता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेथड आपका था जो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगी कैसे क्या करना है। वैल आर्ग्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ आपके केसेस है जिनका आपको पूरा ध्यान देना है। इसमें केसेस से आपको क्या होगा, केसेस से आप क्या कर सकते हो कि आप वैल आर्ग्यूमेंट को में यूज नहीं करोगे ताकि आपको एरर दे। तो मैं आपको इसी सब सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या अवॉइड करना है एरर लाने के लिए। तो अगर आपको कोई एरर आता है तो अब आपको पता है कि हाँ, मुझे पहले अपने जो हमारे वैर आर्ग्यूमेंट उनको पहले नहीं करना पैरामीटर में, उनको हमें लास्ट में रखना है। और हमें ये भी ध्यान देना है कि हम दो वैर आर्ग्यूमेंट को एक साथ नहीं डिक्लेयर कर सकते, दोनों को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आप एट अ टाइम आप दो वैर आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वो भी आपको क्या हो जाता है, वो भी आपको एक एरर देता है। इज दैट ओके? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आपको? तो ये सारे कुछ एरर्स हमारे थे। तो फिर इसलिए ना हमें जब भी हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट सॉल्व करते हैं, एक मिनट में जाती हूँ कोड पे हमारा, जब भी हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो नॉर्मली आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आप उस पर्टिकुलर फील्ड में स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है। सो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।